हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लेक्चर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट मी गेट दिस। ओके, सो आज हम लेक्चर 6 पढ़ने जा रहे हैं एथिक्स का। ठीक है। सो इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होते हैं। सो अगर हम टाइप्स ऑफ एटीट्यूड की बात करें, सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एटीट्यूड ऑफ और एटीट्यूड टूवर्ड्स। एटीट्यूड ऑफ किसका? इंडिविजुअल का एटीट्यूड कैसे है, खुद को लेके, सोसाइटी को लेके, इंस्टीट्यूशन का एटीट्यूड खुद को लेके क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का एटीट्यूड खुद को लेके क्या है, और फिर है एटीट्यूड टूवर्ड्स। इंडिविजुअल का एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिविजुअल क्या है, टुवर्ड्स सोसाइटी क्या है, टुवर्ड्स गुड्स क्या है, टुवर्ड्स इंस्टीट्यूशन क्या है, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एज एन इंडिविजुअल आपको लगता है कि आप एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपने अपना एनवायरनमेंट जो आपको लगता है लेकिन वो नेगेटिव है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। कैसे? जब आप सोसाइटी में जाते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक का यूज़ करते हो। ओके, और जो भी गार्बेज है उसको आप सड़क के किनारे ही फेंक देते हो। सो इन दैट सेंस आपको लगता है कि खुद के लिए आपका पॉजिटिव इन द सेंस क्या है कि नहीं यार, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब आप वही सोसाइटी में जाते हो तो वहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। ओके, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, समटाइम्स ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मीन हो जाते हैं खुद को लेके। खुद को लेके हम ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है उसके अगेंस्ट वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। तो एटीट्यूड खुद के लिए बहुत अच्छा और दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए प्रोपोगंडा। सो एटीट्यूड जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एंड एटीट्यूड किसका? इंडिविजुअल का एटीट्यूड अपने लिए कैसा है और दूसरे जो इंडिविजुअल है उसके लिए कैसा है। जैसे इंडिविजुअल खुद के लिए कहता है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए बंदे को, लेकिन दूसरी साइड अपने काम निकलवाने के लिए किसी ऑफिस में जाके वो ब्राइब भी दे रहा है। तो एटीट्यूड डिफरेंट। जब काम निकलवाने की बात आई तो एटीट्यूड चेंज हो गया। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। ब्रॉडली अगर हम देखें, ये तो था कि एटीट्यूड ऑफ और अब है मेनली टाइप जो हमने पढ़ी है। एक तो एटीट्यूड या तो पॉजिटिव होगा या आपका नेगेटिव होगा, यही है ब्रॉड टाइप्स। लेकिन उससे पहले आपको समझाने के लिए कि एटीट्यूड इटसेल्फ दो टाइप्स का होता है। जैसे अगर पॉजिटिव एटीट्यूड भी है तो वो भी खुद के लिए कैसा है और दूसरों के लिए कैसे, और अगर नेगेटिव है तो खुद के लिए कैसे और दूसरों के लिए कितना नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो वो क्या करता है, इट क्रिएट पॉजिटिविटी एंड क्रिएटिव थिंकिंग। पॉजिटिव एटीट्यूड इनको जन्म देता है। इट एनकरेजेस रिस्क असेसमेंट, सो इसेंशियल फॉर इनोवेशन। इनोवेशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपको एनकरेज करता है। जब भी कोई चीज आपको एनकरेज करती है टुवर्ड्स टेकिंग रिस्क ऑन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, कि आपने कितनी मैनेजमेंट उसके पीछे देखी है, रिस्क असेसमेंट बोल लो, बेस्ड ऑन असेसमेंट, ठीक है, तो वो एसेंशियल हो जाता है किसके लिए? इनोवेशन के लिए। इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन एंड एनर्जी टू डू थिंग्स एंड अकम्प्लिश गोल्स। ठीक है, टू डू थिंग्स एंड अकम्प्लिश गोल्स। और एटीट्यूड ऑफ बीइंग हैप्पी, ये हमें पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा हमें खुश रखता है, हमें हैप्पी रखता है। अब अगर हम बात करें कि अगर बंदा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है तो क्या उसके हमें कॉन्सिक्वेंसेज या उसके क्या हमें चीज़ें मिलेंगी, तो वो पहला क्या, इंस्पायर्स यू। ये चीज़ आपको इंस्पायर करती है। जब भी आप किसी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे से मिलते हो तो आप हमेशा बोलते हैं कि नहीं यार, ऐसा बंदा होना चाहिए, कि पॉजिटिविटी यार अपने अंदर होनी चाहिए। तो ये इंस्पायर करता है। परसिवरेंस टू फेस ऑब्स्टेकल्स एंड नॉट टू रन अवे। जब भी हम कोई ऑब्स्टेकल देखते हैं तो हमारी लाइफ में दो चीज़ें आती हैं। अगर जो पॉजिटिव इंसान होगा वो हमेशा ऑब्स्टेकल को एक अपॉर्चुनिटी भी देखेगा या एक ऐसी चीज़ देखेगा जिससे वो कुछ सीख लेता है, और या कुछ लाइफ लेसन वाली चीज़ की तरह देखेगा और उससे भागेगा नहीं। सीइंग फेलियर एंड प्रॉब्लम एज हिडन ब्लेसिंग, वो देखता है यही कि फेलियर और प्रॉब्लम आपको सिखा के जाती है, तो वो उनको मानता है कि ये हिडन ब्लेसिंग्स है। बिलीव इन वन सेल्फ, अपने आप में करता है। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड आपको हमेशा पॉजिटिव या कॉन्फिडेंस बूस्टिंग करती है। और आप ऑलवेज सीक्स सोल्यूशंस, आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो जरूर, लेकिन आप हमेशा उसके सोल्यूशन की तरफ भागते हो अगर आपकी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। सीइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज, जब भी आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको देखते भी हो और आप उसको सीख भी करते हो, या सीइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, सेकंड टू टाइप है, देखो पॉजिटिव हो गया, अपने लिए भी पॉजिटिव और दूसरे के लिए भी पॉजिटिव, अपने लिए पॉजिटिव और दूसरे के लिए नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों टाइप्स है कि आप खुद के लिए ये अच्छा सोचते हो लेकिन दूसरों के लिए आपका एटीट्यूड जो है वो अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने आपको बताया था दिस इज ऑफ एंड दिस इज टू वर्ड्स। नेक्स्ट चलेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड हिंडर्स नेगेटिविटी, हिंडर्स नेगेटिव एटीट्यूड हमारे अंदर लाता है, मतलब कि ये नेगेटिव थिंग्स लाता है एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग, हमें क्रिएटिव नहीं होने देता, नॉट बीइंग क्रिएटिव। ओके, इट ड्रेन्स मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको ये ड्रेन आउट कर देता है। रिमेन्स अनहैप्पी, जो बंदा नेगेटिव एटीट्यूड वाला हो वो हमेशा नाखुश रहेगा। ठीक है, उसके बाद है कि अगर बंदे की नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है
वो ऑलवेज एक्सपेक्टिंग फेलियर, ऑलवेज असेस फ्यूचर विदाउट रैशनल थिंकिंग। वो कभी रैशनली सोच ही नहीं सकता, वो उसकी थिंकिंग ही नेगेटिव है, और वो नेगेटिव थिंकिंग के साथ ही एक्सपेक्ट करता है हमेशा फेलियर। वो पहले हमेशा फेलियर होने के बारे में ही सोचता है, उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। मोटिवेट्स टू गिव अप, वो ऑलवेज मोटिवेट करता है गिव अप के लिए। जैसे कि क्या करोगे पढ़ के, कुछ नहीं करना है, आगे तो मर जाना है, इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा, जो हो रहा है किस्मत के भरोसे है और छोड़ो सब कुछ। तो ये उसके वर्डिंग होती है। ब्रीड्स सॉरी ब्रीड्स सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड विक्टिमहुड। ये ऑलवेज ब्रीड करता है सेल्फ क्रिटिसिज्म और विक्टिमहुड को, हमेशा ये ब्रीड करता है। फोकस ओनली ऑन द प्रॉब्लम्स एंड नॉट लुकिंग सॉल्यूशंस। ये हमेशा प्रॉब्लम के पे ही फोकस करता रहता है और कभी भी सोल्यूशन को नहीं देखता, और ये हमेशा अपनी अपॉर्चुनिटी जो इसके सामने आई होती है उसको किल करता रहता है। ठीक है, अब ये है थर्ड एटीट्यूड टाइप्स में, न्यूट्रल एटीट्यूड। सबसे पहले ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इग्नोर। वो इग्नोर करते हैं चीज़ों को, ना तो वो किसी के लिए पॉजिटिव देखेंगे ना नेगेटिव, वो इग्नोर करेंगे। इनडिफरेंस, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। ये काइंड ऑफ जो एटीट्यूड होता है डिटैचमेंट वाला, मतलब कि ऑलवेज फोकस ऑन योर सेल्फ, किसी के बारे में नहीं सोचना। अनइमोशनल, ये लोग बिल्कुल इमोशनल नहीं होते, तो मतलब इनमें फीलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो ये न्यूट्रल होते हैं, ये ट्राई करते हैं इग्नोर। इनके सामने कुछ बुरा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये उसको भी छोड़ देंगे, अगर पॉजिटिव हो रहा है ये उसको भी छोड़ देंगे। इनडिफरेंस, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। डिटैचमेंट होते हैं, अनइमोशनल। लेकिन इसका न्यूट्रल का एक अच्छा होता है कि इनकी गुड साइड क्या है कि बैलेंस, मतलब जो इनकी अप्रोच, अगर किसी का न्यूट्रल एटीट्यूड है लेकिन वो बैलेंस्ड है, तो उसका मतलब जो उसकी अप्रोच है टुवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, वो इक्वल है। मतलब कि नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, मतलब वो ना तो वो किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं ना बुरा सोचते हैं, तो वो बैलेंस चलते हैं। एक और हम एटीट्यूड पढ़ते हैं, हम इंडियंस, दैट इज गांधीयन एटीट्यूड। कि गांधी ने जो एटीट्यूड डेवलप किया हमारे अंदर, उसको हम एटीट्यूड पोस्ट इंडिपेंडेंस में उसको एक नाम दिया गया, सर्वोदया। सर्वोदया मतलब फॉर पोर पीपल, यूनिवर्सल अपलिफ्ट और प्रोग्रेस फॉर ऑल, इसका मीनिंग था टॉक अबाउट सेल्फ सपोर्टिंग विलेजेस। ये हमेशा बात करता था एक ऐसा विलेज जो सेल्फ सपोर्टिंग हो और मेक्स थिंग्स फॉर होल विलेज, मेक्स होल विलेज योर फैमिली। मतलब इसमें जो प्राइवेट रिलेशंस जो हमने बात की और जो पब्लिक रिलेशंस की हमने बात की, उसको इसने दोनों को बना के एक ही बना दिया रिलेशन। वो था कि जैसे आप अपनी फैमिली को ट्रीट करते हो वैसे आप पूरे विलेज को ट्रीट करते हो। इसने इसमें एक और चीज़ थी, दैट इज नॉन वायलेंस। उसी के बेस पे इसको नाम दिया गया सर्वोदया। ठीक है, यूनिवर्सल अपलिफ्ट, सबकी खुशी। ठीक है, तो ये था एटीट्यूड के बारे में। तो मुझे लगता है लेक्चर जो हमने से पहले वाला पढ़ा और ये लेक्चर पूरा आपका समअप करता है एटीट्यूड। लेकिन अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल एटीट्यूड, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। उसका मीनिंग ये है कि हाउ डू यू सी पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल एटीट्यूड का मतलब होता है कि आप पॉलिटिक्स को कैसे देखते हो। व्यू इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या है, ये एक व्यू है, फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के लिए। अब व्यू क्या है, व्यू जो होगा वो किस पे बेस होगा आपका, वैल्यू पे, परसेप्शन पे, नॉलेज पे और बिलीफ पे। कि आपकी वैल्यूज क्या है उसके ऊपर आपका व्यू आएगा। आप सोचते कैसा हो, परसेप्शन क्या है उसकी, कितनी नॉलेज है आपको उसके बारे में, या आपका बिलीफ क्या है, बिलीफ स्ट्रक्चर आपका क्या है। और हमने लिखा है अबाउट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। तो अबाउट पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट सच एज इवेंट्स, पॉलिसीज, इश्यूज इन पब्लिक स्फीयर। सो पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या हुआ, इट इज द व्यू इधर फेवरेबल और नॉन फेवरेबल अगेंस्ट अ ग्रुप और इंडिविजुअल अबाउट पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट सच एज इवेंट्स, पॉलिसीज, इश्यूज इन पब्लिक स्फीयर में। लेकिन नाउ एटीट्यूड जो इसका होगा, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी न्यूट्रल। सो पॉलिटिकल एटीट्यूड जो आपका है वो तो डिफाइन कर दिया हमने, ये व्यू है आपका, ठीक, किसका, पब्लिक स्फेयर में जो चीजें हैं उनके लिए, नॉट प्राइवेट, किसी नेता का बच्चा कैसा है या डॉटर कैसी है उसके उसके अगेंस्ट नहीं, बल्कि पब्लिक स्फेयर में जो चीजें हैं, पॉलिसीज कैसी बनाई है सरकार ने, इवेंट्स जो हैं उनके इश्यूज जो हैं हमारे नेशनल इश्यूज, उनके बेस। और एटीट्यूड जो हमारा है वो उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड पॉलिटिक्स के लिए नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। सो एज पर आलमंड एंड वर्बा, these are two political scientists, ये शायद अमेरिकन हैं, हैव डिफाइंड पॉलिटिकल कल्चर एज थ्री टाइप्स। उन्होंने तीन टाइप्स में पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन किया है, पैरोकियल कल्चर, सब्जेक्ट कल्चर और पार्टिसिपेंट या सिविक कल्चर। ओके, उन्होंने बोला जो पैरोकियल कल्चर होता है ये क्या, ये मतलब उन्होंने बोला कि बेसिकली ये टाइप्स पहले क्यों आई, देखो जो पॉपुलेशन है या जो लोग हैं या जो पीपल हैं उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल, जो उनका एटीट्यूड है वो कैसा होगा, वही ये टाइप्स है। या तो वो पैरोकियल होगा, या वो सब्जेक्ट कल्चर होगा, या वो पार्टिसिपेंट या सिविक कल्चर होगा। अगर वो पैरोकियल है तो वहाँ के लोग कैसे होंगे, लिटिल एक्सपेक्टेशंस फॉर पॉलिटिकल चेंज, उनका ये था, उनका कोई ध्यान नहीं होता है गवर्नमेंट को लेके,
वो कहते हैं चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए हमारा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए उनको फर्क नहीं पड़ता कि सरकार में कौन है। फोकस ऑन फैमिली गोल्स, उनकी जो फैमिली के गोल है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो कोई शॉप है, चाहे वो होलसेल है, वो उसी के ऊपर फोकस करेंगे और उनका एटीट्यूड जो होगा वो उसी को लेके होगा। पॉलिटिक्स की तरफ उनका एटीट्यूड जीरो के बराबर होगा। लो कॉग्निटिव, इसका रीजन क्या है, क्यों होगा लो कॉग्निटिव? मतलब उसको जो नॉलेज होगी अबाउट द पॉलिटिक्स वो कम होती है। मतलब ये जो लोग होते हैं इनको जो लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए वो कम होती है। दूसरा है सब्जेक्ट कल्चर, इसमें वो लोग होते हैं जिनका हाई कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन होते हैं। मतलब इनको नॉलेज भी है, ये फील भी करते हैं और ये एनालिसिस भी करते हैं पॉलिसीज का गवर्नमेंट की। बट इनका बिलीव सिस्टम क्या है, दैट लॉ इज समथिंग ही ओबेज, नॉट समथिंग ही शेप। ये लोग बिलीव करते हैं कि हाँ लॉ होना चाहिए, उसको हमें ओबे तो करना है, लेकिन ये लोग कभी नहीं सोचते कि ये दे आर द मेन लॉ मेकर्स, की वही हैं जो लॉ को शेप करते हैं। इनकी सोच वो नहीं होती है। जो पार्टिसिपेंट या जो सिविक कल्चर वाले लोग हैं उनका भी हाई कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन होता है। दे रिकॉग्नाइज द सेल्फ एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे रिकॉग्नाइज देयर सेल्फ एज अ पैसिव पार्टिसिपेंट, क्योंकि वो लॉ जो बना है उसको ओबे तो कर रहे हैं लेकिन लॉ को शेप करने में वो नहीं सोचते। लेकिन ये लोग एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं। सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द वर्च्यूज ऑफ द सब्जेक्ट, टू ओबे द लॉ, टू बी लॉयल, कि वो लॉ को ओबे भी करते हैं, वो लॉयल भी होते हैं, बट ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक सम पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिसीजंस। उनको कुछ पार्ट भी वो लोग प्ले करते हैं। तीन टाइप की सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल एटीट्यूड में हम पढ़ते हैं। एक वो जिनका कॉग्निटिव लो है, पार्टिसिपेशन जीरो है। एक वो जिनका कॉग्निटिव हाई है लेकिन पार्टिसिपेशन जीरो है। और एक वो लोग जिनका कॉग्निटिव या जो नॉलेज है वो भी हाई है और जिनकी पार्टिसिपेशन भी है। नो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन सा कल्चर है, मिक्स्ड कल्चर है। मतलब तीनों टाइप के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं विद इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पार्टिसिपेंट कल्चर। थर्ड जो टाइप है उसकी तरफ इंक्लिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वो लोग होते हैं जो लॉ को ओबे भी करते हैं प्लस फॉर्मेशन में काम भी आते हैं, मतलब उसमें भी वो रोल प्ले करते हैं। जैसे फार्म लॉज रेवोकेशन जो हुई, फार्म लॉज लोगों को अच्छा ठीक नहीं लगे तो ये इनको रिमूव किया गया। निर्भया केस में लॉ को लाया गया जिसमें कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान ऐड किया गया। और ये तो आगे नेगेटिव सेंस में। आरटीआई लोगों द्वारा लाया गया, इट्स पीपल्स मूवमेंट की आरटीआई होना चाहिए। ई गवर्नेंस जो ग्राउंड पे हो रहा है वो हमें दिखना भी चाहिए। जैसे जन भागीदारी जो पोर्टल है वहां पे ऑनलाइन आप देख सकते हो क्या हो रहा है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, पंचायत म्यूनसिपैलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर एट ग्रास रूट लेवल, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, गवर्नमेंट को में अगर कोई भी ग्रीवियंस है आपकी आप वहां पे ऐड कर सकते हो। तो ये सब लोगों द्वारा पार्टिसिपेशन करके ही चीजें लाई गई हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्मेशन। पॉलिटिकल एटीट्यूड की जो फॉर्मेशन हो गई उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब कि पॉलिटिकल एटीट्यूड जो हमें डेवलप हुआ है वो उसमें क्या क्या इफेक्ट हमारे ऊपर आया है और वैसा एटीट्यूड हमें डेवलप हुआ है। सबसे पहला हिस्टोरिकल इफेक्ट, हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी वो नॉन वायलेंस पे बेस्ड थी। इसलिए जो इंडिया में अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम कोई भी सिविल वॉर वाला केस नहीं आता, जहाँ पे जो ट्रांसफर ऑफ पावर होती है वो बड़ी ही पीसफुल होती है। सो ये हमें चीज़ इनकलकेट हुई है। तो पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है हमारा वो हिस्टोरिकली देखें तो नॉन वायलेंट है। जोग्राफिकली भी हमें हेल्प हुई है, एक साइड हमारे हिमालयाज है, एक साइड इंडियन ओशन है, इसके बीच वाला जो एरिया है वो इंडिया है। और इस जोग्राफी ने भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प की है कि हमारी एक इंक्लिनेशन बने। इकोनॉमिक, ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड फॉर्मेशन करने के लिए। इन्फ्लेशन, बजट कैसा है, महंगाई कैसी है, ये भी तो फॉर्म करता है हमारा पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसा होगा। पॉलिटिक्स मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी कहीं ना कहीं ऐड करती हैं हमारे पॉलिटिकल एटीट्यूड को डेवलप होने के लिए। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको हम तोलते किसके साथ हैं, किस तराजू में वो तोली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के तराजू में तोली जाती है। इकोनॉमिकली वो कैसी है वो तोली जाती है, जोग्राफिकली उसका बेस कैसा है ये हम देखते हैं, और हिस्टोरिकली वो कैसी रही है ये हम देखते हैं। उसी के बेसिस पे हम एक पॉलिटिकल एटीट्यूड डेवलप करते हैं किसी भी जो हमारी पार्टी है उसके अगेंस्ट। और ये हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों पे है। लिबरल हमारा एटीट्यूड इंडियन की अगर हम देखें, हमारी जो है सोसाइटी पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारा, वी आर सेकुलर इन नेचर, डेमोक्रेटिक है हम लोग, प्लूरल है हम लोग, पीस लविंग है। प्लूरल का मीनिंग है कि हम लोग दूसरी कम्युनिटीज़ को भी आने के लिए हम दरवाजे खोल के रखते हैं, बाकी देशों के लिए नहीं जहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटीज़ होती हैं उनके साथ काफ़ी बर्बरता की जाती है। तो वैसा हमारा देश नहीं है। और नेगेटिव भी है हॉस्टाइल, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। देखो हॉस्टाइल ये कि कभी यहाँ पे रॉइड्स हो जाते हैं किन चीज़ों को लेके, फेक न्यूज़ को लेके कभी कुछ ऐसे हो जाते हैं। प्रेजुडिस, हम कई बार विजिलेंटिज्म जिसको हम बोलते हैं उसके बेसिस पे हम पहले ही किसी की जो है ना सजा मुकर्रर कर देते हैं, तो वो चीज़ सारी गलत है। तो ये भी इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं ना पॉलिटिकल एटीट्यूड के। और लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं
वो है असर्टिव एटीट्यूड। असर्टिव मीन माई एटीट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड्स। असर्टिवनेस दिखाना, जैसे थोपना, हम इसको बोलते हैं थोपना। जैसे इंडिया में विजिलेंटिज्म, यूएसए में प्रोटेक्शनिज्म। उन्होंने बोला कि हम अपने आप को ही देखेंगे, मतलब अपने आप को देखना कि जो मेरा एटीट्यूड है वही बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, नॉट बिलीव इन द गवर्नमेंट, यू कैन क्रिटिसाइज बट यू कैन नॉट डैमेज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। ये मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखो, असर्टिव का मतलब हुआ कि वट आई एम सेइंग इज राइट, ठीक है, असर्टिव एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखे कि कुछ टाइम यूपी में और इंडिया में कुछ प्लेसेस पे स्टोन पेल्टिंग हुई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और उसका रीज़न कुछ भी हो, लेकिन पीपल बीइंग असर्टिव। वो क्यों असर्टिव हो गए? कि हमें ये चीज़ दिखानी है। नो डाउट कि जो वो था वो गलत था, लेकिन यू हैव टू बिलीव इन गवर्नमेंट, यू हैव टू बिलीव इन कोर्ट्स, यू कैन नॉट गो ऑन एंड डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। इट इज़ अवर ओन 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 प्रॉपर्टी। सो दैट वे ये भी एक काइंड का एटीट्यूड था। देखो, इस पूरी चीज़ को आप ऐसे देखो एक एटीट्यूड के एंगल से। इट ये क्यों हुआ? क्योंकि एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो गया था लोगों में कि नहीं, हमें ये चीज़ करनी है, हमें हमें अपना रोष दिखाना है, लेकिन गलत तरीके से। सो दिस थिंग्स ऑल्सो, दिस इज असर्टिवनेस, अपने आप को थोपना, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी राइट हो। दिस बीइंग द रीसेट, तो मैंने इसकी एग्जांपल दे दी। ऐसे और भी राइट्स इंडिया में काफ़ी हुए जिनके आप एग्जांपल्स दे सकते हो। सो विद दिस गाइस, ये लेक्चर 6 आज कंप्लीट होता है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर्स। मैक्सिमम शेयर करो यार, ताकि जितने भी लोग हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये बून का काम करे। दिस मटेरियल इज़ इनफ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एथिक्स में इतना ही करना है, ठीक है। मैं इसके प्लस जो उसका सप्लीमेंट्री मटेरियल होगा वो मैं अपलोड भी करूँगा, वो पूरा का पूरा मटेरियल होगा। ये जो नोट्स होंगे, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको ये भी पढ़ने हैं, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है माई पीस लाइफ, उसको मैक्सिमम शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग उसको ज्वाइन करें, और वहाँ पे मैं इसका मटेरियल अपलोड कर दूंगा सारा, और ये आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छा लगे तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।